हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Good morning, everyone. Today we will start chapter number 13 Volcano, Earthquake and Tidal Waves। मतलब इस चैप्टर में हम वॉल्केनो, अर्थक्वेक और टाइडल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, मतलब पहले तो वॉल्केनो होता है क्या है। वॉल्केनो का हिंदी में मतलब होता है ज्वालामुखी। ऐसे पहाड़ जिसके अंदर से लावा निकलता है, गर्म पदार्थ निकलता है, जो अगर हमें टच कर ले, हमें छू ले तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। ये हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ऊपर होता है। उसे जो उसके अंदर से लावा मतलब गर्म चीज़ निकलती है उसे हम लावा कहते हैं, उसका नाम लावा होता है। और जो पहाड़ ये सब निकालता है उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। पढ़ते हैं। वॉल्केनो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव, डोमिनेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है? वो पहाड़ जिसके अंदर से अभी भी कभी भी चांस है कि आज फट जाएगा, कल फट जाएगा। फटना मतलब कि उसके अंदर से कभी भी लावा निकल जाएगा। आज निकल सकता है, कल भी निकल सकता है, बाद में भी निकल सकता है। डोरमेंट का मतलब होता है कि निकल सकता है पर अभी नहीं, कुछ टाइम है उसमें निकलने में, या एक बार निकल चुका है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक बार निकल चुका है तो उसे हम डोरमेंट कहते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें निकल चुका है और उसमें चांसेस ही नहीं है कि वो मतलब दोबारा फटेगा ही नहीं, दोबारा उसके अंदर से गर्म लावा निकलेगा ही नहीं, तो उसे हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। अब आते हैं टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि टाइडल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि मून की ग्रेविटी द्वारा, मतलब मून जब पानी को ग्रेविटी से अपने पास खींचता है तो उसे हम टाइडल वेव्स कहते हैं। टाइडल वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक अंडर ओशियन। ह्यूज वॉल ऑफ वाटर वॉश अगेंस्ट द कोस्ट इन अ टाइडल वेव कॉज ग्रेट डैमेज टू एंड लॉस टू लाइफ। बट इसके अंदर जो टाइडल वेव्स की डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है? टाइडल वेव्स वो वेव्स होती हैं जब अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है समुद्र के बीच में। तो जब समुद्र के बीच में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और वो बड़ी बड़ी लहरें उठ के कहाँ जाती हैं? जो किनारा होता है किनारे पे जाती हैं। और जब ये लहरें किनारे पे जाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं हमारे आसपास की चीज़ों को। हमारी इसके अंदर बहुत सारे इंसान भी डूब के मर जाते हैं। अर्थक्वेक Earthquake happen when a part of crust, uppermost layer of earth, move against each other। अर्थक्वेक तब होता है जब अर्थ जो है हमारी, उसकी जो अपरमोस्ट लेयर है वो हिल जाती है या आपस से अपनी जगह से हट जाती है, तो अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनो के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर से गर्म लावा निकलता है। वो एक पहाड़ होता है, उसके अंदर से गर्म लावा निकलता है, मैग्मा बोलते हैं उसे, और वो अर्थ के नीचे से निकलता है, मतलब अंदर से निकलता है, अर्थ के अंदर से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वॉल्केनो। अब वॉल्केनो के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो आर लीकेज इन अर्थ क्रस्ट आउट ऑफ विच मोल्टन मैग्मा कम्स आउट। वॉल्केनो एक तरह का लीकेज होता है, एक लीक होता है अर्थ के बीच में। अर्थ और एटमॉस्फेयर इन दोनों के बीच में एक लीक होता है जिसकी मदद से अर्थ के अंदर का, अर्थ के बीच में, जैसे अर्थ है, ये सपोज अर्थ है, अर्थ के बीच में जो मैग्मा है वो सरफेस पे आ जाता है। तो ऐसा लीकेज एक छेद होता है ये, जिसकी मदद से जो इतना भी हमारा अर्थ के अंदर का मैग्मा है, लावा है, वो सब बाहर आ जाता है, नीचे आ जाता है। वॉल्केनो इरप्टिंग। वॉल्केनो इरप्टिंग मतलब जब वॉल्केनो फटता है तो उसे हम वॉल्केनो इरप्टिंग कहते हैं। मतलब जैसे वो फटा, जैसे बम फटा तो उसे क्या बोलते हैं? बम फट गया। तो ऐसे ही अगर जब वॉल्केनो फटता है, जब उसमें से लावा निकलना स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनो इरप्टिंग। लावा, हॉट लावा फ्लोइंग आउट। और जब वो फट जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका लावा बाहर आता रहता है, बहता रहता है, तो उसे हम कहते हैं लावा फ्लोइंग आउट, मतलब बाहर जा रहा है। सॉलिडिफाइंग लावा। जब लावा बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और जब वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, तो ठंडा होने के बाद वो क्या होता है? पत्थर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफाइंग लावा। अब एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो कभी भी किसी भी समय फट सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल है माउंट वेस्क्यूस, माउंट फौजी, माउंट एरेबस। ये 3 एग्जाम्पल हैं एक्टिव वॉल्केनो के जो अभी तक साइंटिस्ट को पता है।
नेक्स्ट आता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो ये वो वोल्केनो है जो अभी भी एरप्ट नहीं हुए हैं, मतलब अभी तक फटे नहीं हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब जो फट चुके हैं और अब उनके चांसेस नहीं है फटने के। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, जब भी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर हिलती है अपनी जगह से हट जाती है तो अर्थक्वेक आता है। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं अचानक से अर्थ के अंदर एक हिलावट आना, शेक इन अर्थ। अगर अर्थ को कोई पकड़ के हिला दे तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थ जब अपने आप हिल जाए बिना किसी ह्यूमन के एक्टिविटी के तो उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे, और उससे बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, मेजर उससे डैमेज हो सकते हैं। हमारे जापान के अंदर बहुत अर्थक्वेक आते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी घर हैं वो सब लकड़ी के होते हैं, ताकि अगर अर्थक्वेक आए और उनकी बिल्डिंग गिरे तो उन्हें ज़्यादा चोटें ना लगें। अब हम अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी सारी डिटेल्स जानेंगे कि उसमें क्या चीज़ कैसे होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक में आता है फोकस। फोकस क्या होता है, यहाँ पे आपने डायग्राम में दिखा रखा है कि फोकस वो जगह होती है जहाँ से अर्थक्वेक निकलना स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ निकलती है, जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम फोकस कहते हैं। एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, जब उसकी वेव्स अर्थ के सरफेस से टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उसी को अर्थक्वेक के अंदर हम बोलते हैं एपिसेंटर। मतलब वो जगह जहाँ से मतलब उसके फोकस से वेव परपेंडिकुलरली अर्थ की सरफेस को टच करे उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, मतलब कहाँ से वो निकला है। उसके जस्ट फोकस के परपेंडिकुलरली जो ऊपर अर्थ सरफेस है वहाँ पे जब वो क्रॉस करेगा तो उस सेंटर को बोलेंगे हम एपिसेंटर। नेक्स्ट आता है आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक क्या होता है, जब भी अर्थक्वेक चला जाता है तो उसके बाद भी भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जाना, उसे हम आफ्टर शॉक कहते हैं। मतलब भूकंप के बाद उसके छोटे छोटे झटके महसूस किए जाना। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या प्रभाव होता है। एन अर्थक्वेक स्पेशली एन अंडर सी वन can cause other disaster like tidal wave. Earthquake can also cause landslide and fires. Earthquake of high density always cause huge destruction. Building may develop, crack or even fall down. Road and bridge get damaged. Tree get uprooted. Many lose their life too by getting trapped under the heavy slab roof etc. that have fallen. अर्थक्वेक की वजह से ये जितने भी हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें क्या बताया रखा है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारे जितने भी रोड्स हैं, घर हैं, उनके अंदर दरारें आ सकती हैं, वो नीचे गिर सकते हैं और बहुत से लोगों की जान चली जाती है। जितने भी छतें गिरी होती है या फिर बहुत से पेड़ उखड़ जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, रोडों पर दरारें आ जाती हैं, रोड 2 टुकड़ों में फट जाती है। ये हमारे अर्थक्वेक के कॉजेज़ होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेजरिंग एन अर्थक्वेक। अब हम अर्थक्वेक तो आया बट उसे मेज़र कैसे करेंगे कि वो कितनी डेंसिटी का आया, कितना ज़्यादा हैवी है, तो उसको मेज़र करने के लिए इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय देयर आर मैनी स्केल यूज्ड फॉर दिस बट द मोस्ट कॉमन इज राइचर्ड स्केल। राइचर्ड स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं, जो सबसे कॉमन स्केल है जो हर जगह यूज़ किया जाता है। राइचर्ड स्केल हैज़ 8 लेवल्स, उसके 8 लेवल हैं। द लोएस्ट और फर्स्ट राइचर्ड स्केल इंडिकेट क्वेक दैट इज़ मोस्ट नॉट फेल्ट एंड हाईएस्ट एट 8 विच इंडिकेट द मैसिव अर्थक्वेक। जो उसका पहला लेवल है वो उस अर्थक्वेक को मेज़र करता है जो लोगों के द्वारा महसूस नहीं की, मतलब कुछ लोग उसे महसूस कर लेते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें महसूस नहीं कर पाते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि अर्थक्वेक आ गया। लेकिन जो उसका 8th लेवल होता है, 8th लेवल वो लेवल होता है कि जब 8th लेवल का अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मेजर कॉजेज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स क्या होता है, सुनामी आर द मोस्ट कॉमन एज टाइडल वेव्स। सुनामी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है टाइडल वेव्स से। जब भी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जितना भी पानी वहाँ मौजूद होता है वो सारा पानी
हिलने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी वेव्स बनती है, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। वो लहरें किनारे पर जाती हैं, टकराती हैं और सुनामी का रूप ले लेती हैं, और जिसकी वजह से जितने भी वहाँ लोग उस किनारे पर मौजूद होते हैं उन सब की जान खतरे में पड़ जाती है, या मैं सीधा कहूँ तो वो मर जाते हैं। और बहुत से ज़्यादा हमारा डैमेज होता है अगर उस एरिया में कुछ रोड है आसपास, उस नदी समुद्र के पास रोड है, तो उस रोड पे जितने भी व्हीकल्स जा रहे हैं वो सारे व्हीकल्स डैमेज हो जाते हैं, उन सारे व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। अब आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको इसके कीवर्ड्स जितने भी हैं ये सारे कीवर्ड्स करने हैं अपनी कॉपी में, साइंस की कॉपी में, और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिव वाला जो है ये वाला नहीं करना, आफ्टर शॉक वाला नहीं करना। आपको सिर्फ व्हाट आर फोकस एंड एपी सेंटर एंड आफ्टर शॉक, ये 3 चीज़ें बतानी है, इसके डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप जैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 116 और 117 पर मौजूद है। ये तो हम चलते हैं पेज नंबर 116 और 117 पर। तो पेज नंबर 116 पर आपको जो ये इसमें डायग्राम दिख रहा है टाइप ऑफ वॉल्केनो, इसी तरह से बनाना है आपको, इसी तरह से लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। फिर आते हैं पेज नंबर 117 पर। 117 पे आने के बाद फिर ये 3 नाम लिखने हैं, जो ये लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये आपको सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, माउंट वेसुविस, माउंट फौजी, माउंट एब्रियस, ये 3 नाम लिखने हैं आपको अपनी कॉपी के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको पेज नंबर 118 पे आना पड़ेगा। इसके सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ को पूरा लिखना है, जो इसका ऊपर वाला पैराग्राफ है ये पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। और साथ ही उसके साथ में ही आपको आफ्टर से स्टार्ट करना है और आफ्टर शॉक तक लिखना है, मतलब एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से आफ्टर से स्टार्ट करना है और आफ्टर शॉक तक लिखना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको इसी पेज पे रहना है और इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक जो लिखा हुआ है इसमें ये लास्ट के 2 पॉइंट लिख देने अपनी कॉपी के अंदर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। इसके वर्ड मीनिंग आपको ग्रुप में सेंड कर दिए, आप वहाँ से इसे कर लीजिएगा।